ओम शांति। जुलाई मास आते ही दीदी के साथ की स्मृतियां ताजा हो जाती है। उनके साथ बीते वह पल जिसमें उनकी स्नेह की पालना पाई। सन 1967 में हमारा परिवार बाबा के पास आया और साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी के साथ दीदी ने यज्ञ की जिम्मेवारी संभाली। उस समय मेरी आयु मात्र 7-8 वर्ष की थी और बचपन का अधिक समय मधुबन में दादी दीदी की गोद में उनकी मीठी मधुर पालना में कैसे पूरा हुआ मालूम नहीं चला। दीदी की एक विशेषता थी कि वह सबको अपना बना लेती थी और इतना स्नेह देकर स्नेह से भरपूर कर देती थी और फिर धीरे धीरे उसे बाबा का बना देती थी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा आज का जीवन बनाने का पूरा श्रेय दीदी को है, जिन्होंने बचपन के समय पल पल मेरा ध्यान रखकर कदम कदम पर मुझे शिक्षा सावधानी देकर इस अलौकिक जीवन की यह सुंदर मूर्ति तैयार की। छोटेपन में मैं अधिक समय मधुबन में बिताया करती थी और उस अलौकिक बगिया में खेल पाल करती थी। एक दिन दीदी ने मुझे बुलाया और बड़े प्यार से कहा कि देखो, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे अच्छे अच्छे क्लास होते हैं। कभी जगदीश भाई, कभी गुलजार दादी क्लास कराते हैं और उस समय मैं तो पार्टियों से मिलने में बिजी होती हूँ। मेरा बहुत दिल होता है वह क्लास करने का, पर कर नहीं पाती हूँ। देखो, तुम एक काम करो कि तुम जाकर के वह क्लास करके और शाम को आकर के मेरे को सुनाओ। मैंने कहा जी दीदी। तो दीदी ने कहा तो आज से तुम मेरी टीचर। मैं दीदी की टीचर। मैं तो खुश हो गई। अगले दिन मैं क्लास में गई, अच्छे से पूरी क्लास की नोट्स लिए और शाम को दीदी को सुनाने पहुंची। दीदी से मुझे बहुत प्यार था, इसलिए मैं दीदी को खुश देखना चाहती थी। उस शाम को जब मैंने दीदी को अपने नोट्स पढ़कर सुनाए तो देखा दीदी खुश नहीं हुई। मुझे देखकर बोली, बुद्धू बुद्धू हो क्या? याद नहीं रहता है जो पढ़ करके सुनाया? फिर अगले दिन से मैं क्लास में जाकर सारे नोट्स लेती, फिर अच्छे से याद करती, फिर जाकर के शाम को दीदी को सुनाती। फिर देखा दीदी खुश हुए। ये दीदी की युक्ति थी कि मैं हर क्लास सिंसियरली अटेंड करूं। फिर एक बार उन्होंने मुझे शीलू बहन के साथ राजयोग शिविर में ज्ञान विज्ञान भवन में भेज दिया और कहा कि जाओ 3 दिन राजयोग शिविर भी करना और उसके साथ साथ सेवा भी करना। ऐसे ही दीदी अमृत वेले का, योग का और मुरली क्लास का भी बहुत अटेंशन रखती थी। कहती थी क्लास से पहले मुझे गुड मॉर्निंग करने आना सुबह 6 बजे। माना समझा? मुझे क्लास में टाइम पर जाना ही पड़ेगा। और क्लास में भी दीदी साइड के सोफे पर बैठते थे, तो दीदी के पास नीचे मेरे बैठने की सीट थी और दीदी पूरा ध्यान रखती थी मैं मुरली ठीक से सुन रही हूँ या नहीं, डायरी में मैं मुरली की पॉइंट्स लिख रही हूँ या नहीं। फिर कभी कभी मैं भी दीदी के साथ मस्ती करती थी, जानबूझकर डायरी में चित्रकारी करती। दीदी देखती थी यह तो डायरी में ड्राइंग बना रही है, तो तुरंत दीदी हमसे प्रश्न पूछती थी, बोलो बाबा ने क्या कहा? और मेरा पूरा ध्यान मुरली में होता था, तो मैं भोलेपन से फटाफट जवाब दे देती, तो दीदी खुश हो जाते थे। ऐसे ही जब पार्टियों की सीजन नहीं होती थी तो दीदी कहते, अच्छा चलो आज 11 बजे आना तो बैडमिंटन खेलेंगे। मुझे पता था कि दीदी ज्ञान का बैडमिंटन खेलेंगे, तो हम अच्छी तरह से मुरली पढ़ करके जाते थे तैयार होकर।
फिर भी दीदी ऐसा ऐसा प्रश्न पूछती, ऐसे प्रश्न निकालती जिसका मेरे पास जवाब भी नहीं रहता था। दीदी का पालना देने का तरीका ऐसा था जो पूरा दिन ज्ञान योग का मनन चलता रहे। ज्ञान योग के पक्के संस्कार दीदी धारण करा देते थे। इस तरह दीदी जी ने परमात्मा प्रेम और दिव्य जीवन की पक्की नींव डाली। ओम शांति।